अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सत्येंद्र सती है और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मेरी नज़र में ये बहुत ही खुश आइंद इकदाम है। जैसा कि टिकटॉक के हमारे माशरे पे 90% से ज़ायद मनफी असरात ही मुरतब हो रहे थे और बहुत से खुद साख्ता दानिश्वर और तजज़ियाकार ये कह रहे थे कि इससे लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, लोगों से लोग इसमें अर्निंग कर रहे थे। एड्स और एडवर्टाइजमेंट की सूरत में बहुत से लोगों की इसके ज़रिए वो कमाई कर रहे थे। बला बला इस तरह की चीज़ें वो एक हुज्जत बना के पेश कर रहे थे कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बहुत से लोगों को रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो मैं उन लोगों को कहूँगा कि इससे कहीं ज़्यादा पैसा में और प्रोस्टिट्यूट काम में मिलता है, तो क्या वो भी आप उसको जायज़ करवा देंगे? एक चीज़ जो माशरे के लिए बुरी है और उसको अगर आप इसके इस मंतक के साथ जोड़ें कि उससे पैसा अर्न हो रहा है और उससे लोगों के रोज़गार लगा हुआ है, तो ये कतई दुरुस्त नहीं है। और अगर रोज़गार की बात की जाए तो मुल्क की मईशत की अगर देखा जाए तो उसमें से इस टिकटॉक की अर्निंग 0.002% भी ना होगी। और उसके अलावा जो टिकटॉकर जो यूज़र हैं, वो जो 100 में से 98% को इसकी अर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ 2% लोग हैं जो हाईली जिनके पास फेम है या जो जिनको कंपनीज हायर करती हैं, वो बहुत चंद एक और गिने चुने जो लोग हैं उनको ही एडवर्टाइजमेंट या एड्स की सूरत में पैसे दिए जाते हैं। उसके अलावा 98% लोग सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। और इसमें ये तो इसकी एक पहलू होगा। दूसरा पहलू ये है कि इसका माशरे में हमारा इंतहाई गलत और बहुत ही बुरा तासुर और जिसे कहते हैं कि एक ऐसा लाइमल बनाया जाता है, जिसे कंटेंट के सूरत में कहा जाता है कि सिर्फ फेम हासिल करने के लिए कोई बेहुदा से बेहुदा, झूठे से झूठा और बिल्कुल जिसे कहते हैं लायानी सी हरकत की जाती हैं। तो इसका हमारे आने वाली नस्ल पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो अब बेहयाई तो एक तरफ है, अच्छे खासे जिसे कहते हैं नौजवान लड़के जो अपने पॉजिटिव तरीके से इस मुल्क की बेहतरी के लिए या कोई इनोवेटिव या क्रिएटिविटी जो कर सकते हैं, बट वो इस टिकटॉक में सिर्फ फेम के लिए कुछ अजीब व गरीब हरकत करते हैं, जैसे ये एलेक्स भट्टी वगैरह और ये ऐसे लोग आपके सामने हैं। और 90% लोग टिकटॉक में सिर्फ शोल मिला तमाशा और बेहयाई और बेहुदगी और लायानी के अलावा और कुछ भी नहीं करते। और इसके अलावा हमारा माशरा, हमारे हर मुल्क के कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और कुछ नॉर्म्स होते हैं, उन पे अमल करना होता है। अब अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप उसकी एक तरह की आप गुलामी एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं और अपना कल्चर छोड़ते हैं तो तारीख हमें कभी फरामोश नहीं करेगी। हमने पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि ये सब कुछ चलता रहे। पाकिस्तान हमने एक नज़रिए पे बनाया था, एक कास्ट की वजह से। एक कास्ट थी हमारे पास, बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न थी, आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान बनाया। अगर ये नाच गाना करना होता और यही सब कुछ करना होता तो फिर हमें पाकिस्तान बनाने की तो जरूरत ना थी। इसी सब कॉन्टिनेंट में करते रहते, यही मुजरा करते रहते, ये डांस शुगल मेला करते रहते और इस्लाम का तमस्सुर उड़ाते रहते और हमारी अपनी तहजीब सकाफत की दचियाँ उड़ाते रहते, तो करते रहते। हमें आज़ादी की क्या ज़रूरत थी? हमने 10 लाख जिसे कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों का, पाकिस्तानियों को जिसे कहते हैं शहादत को क्या कहते हैं फरामोश कर दिया। क्या इसलिए बनाया था पाकिस्तान? देखें, हम एक जो आज़ाद कौमें होती हैं जो अपनी वो उसी वक्त समझी जाती हैं जब वो तहजीब और सकाफत पे पाबंद हो, कारबंद हो। तो मुझे तो बड़ा दुख है और मैं कहता हूँ कि इसको टिकटॉक को पहले ही बैन हो जाना चाहिए था। टिकटॉक को सिर्फ अगर रोजगार की बात की जाए तो 2% इससे लोग मुस्तफिद होते होंगे, बाकी 98% लोग इसका तासुर मनफी तासुर था, माशरे पे बहुत बुरा तासुर था। और इसको मेरे नज़दीक इसको मुकम्मल बैन होना चाहिए। और देखें, आप कंपैरिजन लोग करते हैं जी, यूट्यूब है, फलां है, XYZ है, फेसबुक है। चलो, वो एक सोशल मीडिया ऐप है जिससे आप लोगों के साथ ताल्लुक कायम रख सकते हैं। बहुत से आप पुराने लोग जो उस पर आपको कनेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा यूट्यूब है, आप बहुत सी रिसर्च उसमें से मालूम कर लेते हैं। इवन कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत सी चीज़ें यूट्यूब से लेक्चर से जो यूट्यूब से मुझे हासिल हुए और बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं यूट्यूब से हासिल करता हूँ। बट टिकटॉक में आप सिवाय अपना टाइम पास, बेहुदा और फहाशी के अलावा आप इससे कुछ भी हासिल नहीं करते और ना इस पर कोई प्रोडक्टिविटी है, ना क्रिएटिविटी है। तो
मेरे नज़दीक में ये बहुत ही अच्छा इकदाम है कि यूट्यूब बंद हो गई है और इसको मुस्तकिल बंद होना चाहिए। और हमारे जो नौजवान है, जो पाकिस्तान के 64% का पॉपुलेशन का नौजवान एक हिस्सा है, बेशतर हिस्सा है, तो उसको प्रोडक्टिव कामों पे लगाना पड़ेगा। देखें, एक आसान मिसाल मैं देता हूँ कि बहुत से जो टिकटॉक के हक में जो तजियानगारों ने राय दी कि अगर आपका इसमें दिल नहीं है तो आप उसको ना देखें। तो ये बात बिल्कुल वैलिड है। मैं टिकटॉक मुझे पसंद नहीं है, मैंने इंस्टॉल भी कभी नहीं किया, मैंने इस ऐप को कभी इंस्टॉल नहीं किया और ना कभी यूज़ किया। बट इस्लाम में देखें, एक सादा सी मिसाल मैं आपको समझाता हूँ कि इस्लाम में ज़ना की सज़ा है और बड़ी सख्त सज़ा है। बट इस्लाम में साथ बदनज़री से और अपनी नज़र की हिफाजत का भी कहा गया। बट नज़र की हिफाजत ना करने पर सज़ा नहीं है, बट उसका जुर्म करने पे अगर उस ज़ना का मरतब होते हैं तो उस जुर्म से उसकी सज़ा है। आसान अल्फाज में बात यह है कि माशरे में जब बेहयाई एक प्लेटफॉर्म अब दिया जा रहा है, एक प्लेटफॉर्म से आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसकी वजह से बेहयाई फैल रही है और मकसद किसी को सज़ा दिलवाना नहीं होता, मकसद उस माशरे में बुराई का खात्मा होता है, उस माशरे के लोगों की इस्लाह होती है। तो ये तो कोई वैलिड बात ना हुई कि आप खुद ना देखें। देखिए, आप खुद अगर बच रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे माशरे के दूसरे लोग भी इससे बचें और इस बुराई से दूर ही रहें। तो ये एक तरह की अज़ाब है, एक लानत है। और मैंने अपना तज़िया और इस पर स्टडी करने के बाद यही समझा कि इसके जो कंटेंट है और लोग फेम के लिए अजीब व गरीब और मैक्सिमम लोग इसमें फहाशी और बेहयाई और बुरी चीज़ें और वेस्टेज ऑफ टाइम के अलावा और कुछ नहीं करते थे। तो मैंने अपना तज़िया पेश कर दिया। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हक़ को फैलाइए और सच का साथ दीजिए। शुक्रिया।